नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसा कि कल मैंने भूगोल का वीडियो अपलोड किया था, तो आज उसका दूसरा हिस्सा है जहां से बचा हुआ है। तो दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं आगे, देखते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल दोस्तों, हमने कल पढ़ा था अंडमान और निकोबार चैनल को अलग करने वाला जो चैनल था 10 डिग्री। उसी तरह हमारा देश भारत और एक दूसरा देश है इंडोनेशिया, उसको अलग करने वाला एक चैनल है ग्रेट चैनल। अब दोस्तों देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी, जो कि पूरे विश्व का 2.42% है। भारत की जो जनसंख्या है 2011 जनगणना के हिसाब से 17.5% है। भारत विश्व में जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर है और प्रथम पर चीन है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। इसके पहले 6 और देश हैं, जिसे ट्रिक से देखा जाए तो रक्कू बाई, आर से रसिया, सी से कनाडा, फिर सी से चाइना, यू से यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया और ई से इंडिया यानी हमारा भारत। दोस्तों ये आगे देखते हैं। भारत देश की जो प्रादेशिक सीमा है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक है, यानी 12 समुद्री मील। इसमें किसी भी देश को प्रादेशिक सीमा में साफ सफाई करने की और सीमा शुल्क वसूलने की छूट होती है। उसके बाद भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वो दोस्तों आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। और इन दोनों के बीच में आता है अविच्छिन्न मंडल, जो कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है, यानी 24 समुद्री मील तक। जो अविच्छिन्न मंडल है उसमें दोस्तों जो साफ सफाई और सीमा शुल्क का अधिकार है वो भारत के अविच्छिन्न मंडल में है, प्रादेशिक सीमा में नहीं। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान करने का और उसके बाद नए द्वीपों का निर्माण करने का आदि छूट होता है। उसके बाद दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद जो भी जल आता है उसे उच्च सागर कहते हैं, उच्च सागर यानी कि हाई सी। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 मील। ये नॉटिकल मील का मतलब होता है समुद्री दूरी, और ये मील मतलब आपकी जमीन वाली दूरी होती है जो लैंड पर होती है। उसके बाद दोस्तों आइए आगे देखते हैं। हो गया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में एक आप लोगों ने सुना होगा आदम ब्रिज, जो कि तमिलनाडु यानी भारत का राज्य है और श्रीलंका के मध्य है। श्रीलंका एक देश है, उसके मध्य है। आदम ब्रिज का एक हिस्सा है पंबन द्वीप, और इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है, और वहीं तमिलनाडु के नीचे ही दोस्तों आदम ब्रिज के उत्तरी तरफ, ये आदम ब्रिज हमारा है, इसके उत्तरी तरफ पाक की खाड़ी और दक्षिणी तरफ मन्नार की खाड़ी है। दोस्तों ये तो भारत की स्थिति हो गई। यदि भारत की भूगर्भीय संरचना देखा जाए तो भारत की भूगर्भीय संरचना में प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों जो है
प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है एक तरह से देखा जाए तो। और ये आर्कियन युग के चट्टानों द्वारा निर्मित है। आर्कियन युग के चट्टानों द्वारा निर्मित है, इसका निर्माण हुआ है। और अधिकतर ये नीस और शिस्ट में रूपांतरित हो चुका है। नीस और शिस्ट एक प्रकार की चट्टानें हैं। चट्टानों को दोस्तों एक क्रम में देखा जाए, हमारे देश में जो चट्टानों का क्रम है तो है आर्कियन चट्टान, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद आता है आपका विंध्य के बाद फिर दोस्तों गोंडवाना, फिर दक्कन, यानी ट्रिक ADKVG लास्ट में दक्कन। तो दोस्तों आज यहीं तक देखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। नमस्कार।